रामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी अब क्या करेंगे? 19 दिसंबर को इस्तीफा होगा। नया पीएम देश का कौन होगा? पृथ्वीराज चौहान के बयान के बाद देश के माहौल बिगड़ गए या मोदी के खिलाफ हो गए, एक चर्चा का विषय हो गया। यह बातें अब बड़ी गंभीरता से ली जाने लगी हैं। सवाल यह उठता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह जो असमंजस सी परिस्थिति है या उनके यह जो कार्य है वह अब बहुत चौंका रहे लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं या जिस तरह हमारे देश की सरकार इस वक्त काम कर रही है और जिस तरह से सत्ता आ रही है वह सवालों के घेरे में है। और राहुल गांधी के द्वारा की गई रामलीला मैदान की रैली इस सरकार के वह हर पोल खोल रही है जो सरकार ने कभी सपने में सोचा नहीं था। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त देश का माहौल मोदी और शाह के खिलाफ है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है और कभी इसने सपने में सोचा नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने कि ऐसी नौबत आ जाएगी और इस स्थिति में आ जाएंगे, चूंकि इस सरकार के वह राज खुल गए जिसके वजह से यह सत्ता में आ रही थी। अब जब ऐसा हो गया तो फंस गए प्रधानमंत्री और हर चाल इस सरकार की उल्टी पड़ रही है। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, एक साफ छवि वाले नेता रहे, उन्होंने धन दौलत नहीं बनाई, ईमानदारी की राजनीति की, पेशे से इंजीनियर रहे, उनकी बातों को नकार भी नहीं कोई पा रहा है। लेकिन जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह बयान दे दिया कि 19 दिसंबर को इस देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, यह बातें उन्होंने कही और नया पीएम भी महाराष्ट्र से होगा, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। मैं पृथ्वीराज चौहान के बयानों को ही कोट कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि 19 दिसंबर को क्या नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, मुझे नहीं पता इस बात का, क्योंकि इस्तीफा तभी होगा जब सरकार गिरेगी या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बदला जाएगा एनडीए का। इन्हीं दो हालातों में इस्तीफा हो सकता है और नया पीएम आ सकता है, या फिर इंडिया गठबंधन 19 दिसंबर तक सरकार बनाने का दावा कर देगा, नीतीश नायडू सिंधे मिलकर के समर्थन वापस ले लेंगे। यही दो समीकरण है जो समीकरण बनते हैं इस सरकार को लेकर के। लेकिन अब 19 दिसंबर भी ज्यादा वक्त नहीं है। जब ज्यादा वक्त नहीं है और 4-5 दिनों की बात है तो सब कुछ देश के सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज है कि अगर ऐसा हुआ तो मोदी क्या करेंगे, यह सवाल तो गंभीर है। और दूसरी चीज, नया पीएम देश का अगर बनेगा 19 दिसंबर को तो वह कौन होगा, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसे में 4 सवाल बड़ी अहम है जिस पर चर्चा करना और जानना जरूरी है। पहला, मोदी शाह का बचना मुश्किल, नया पीएम मिलेगा देश को। शरद पवार होंगे नए पीएम देश का, क्योंकि कई दिनों से मैं चर्चाएं कर रहा हूं आप दर्शकों को और मैं भी इसे समझने का और जानने की कोशिश कर रहा हूं जब खबरों को लेकर, तो शरद पवार के अलावा किसी और पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और दूसरा व्यक्ति का नाम चंद्रबाबू नायडू है। अगर इंडिया गठबंधन कर रहा है तो, अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है तो पहला समीकरण शरद पवार को लेकर के महाराष्ट्र से बनता है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पर शरद पवार के नाम पर
भाजपा के भी कुछ सांसद इधर उधर हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे के आने में रुकावट नहीं होगी, उद्धव ठाकरे इधर उधर नहीं होंगे, सबकी सहमति बन जाएगी और महाराष्ट्र की सरकार पर भी संकट आ जाएगी। पहला समीकरण यह होता है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के बगैर सरकार बन नहीं सकती इंडिया गठबंधन की, तो चंद्रबाबू नायडू का नाम अव्वल पे आएगा। अब चंद्रबाबू नायडू को लेकर के क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में समझौता हो पाएगा, इस बात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। दूसरा, शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू के अलावा तीसरा कोई नाम प्रधानमंत्री के लिए इंडिया गठबंधन में हो नहीं सकता, और होगा तो सरकार बनेगी नहीं इंडिया गठबंधन की, ये कंफर्म है। इसके अलावा किसी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की वो में नहीं है, दौर में नहीं है, और दौर में आता है तो नीतीश नायडू के समर्थन के बगैर नहीं आ पाएगा। यह एकदम 100% सच है। अब ऐसे में मोदी यह समीकरण बना तो मोदी शाह का क्या होगा? मोदी साहब बचेंगे? यह बच पाना बड़ी मुश्किल होगा। हम इसी पर पहले चर्चा कर ले कि पृथ्वीराज चौहान पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अच्छे छवि के नेता, और धन दौलत भी नहीं, उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं, कोई आरोप भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उनकी बातों को हमेशा महत्व दिए। तो आखिर 19 दिसंबर कांग्रेस की भी या इंडिया गठबंधन 19 दिसंबर तक सरकार में परिवर्तन कर पाएगा, ऐसा कोई समीकरण दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जल्दबाजी में नहीं है। अभी चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं, लेकिन तो अभी समर्थन वापस ले रहे हैं, ऐसी कोई सूचना है नहीं, खबर है नहीं ऐसी कि समर्थन वापस ले ही ले रहे हैं। अब तो आज कल में समर्थन वापस ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ये चीज है, नरेंद्र मोदी से दूरी बहुत हो गई है उनकी, और वो कांग्रेस के नजदीक चले गए हैं। लेकिन अब तुरंत 1-2 दिन में समर्थन वापसी का ऐलान कर देंगे, ऐसी कोई सूचना तो अभी तक नहीं आई। और नीतीश कुमार का इंतजार है, नायडू को भी और एकनाथ शिंदे को भी, यह बात निकल के आई है और यह माना भी जा रहा है। और नीतीश कुमार प्लान बी पर चल भी रहे, यह भी माना जा रहा है। नीतीश कुमार कैबिनेट बदलेंगे, यह भी माना जा रहा है, और हर कोई यह बात कर रहा है, बिहार की मीडिया हो या केंद्र की मीडिया हो, हर कोई। गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वतंत्र मीडिया की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार इसमें लगी हुई है, व्यवस्था बदलने में। रामलीला मैदान के अंदर भी ये चीजें देखने को मिली। प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, हर किसी ने धो डाला सरकार को। मोदी साहब बेचैन है इस बात को लेकर के। अब ऐसे में नीतीश कुमार कैबिनेट बदलने वाले हैं, इस तरह की बात खबर आ रही है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ फोड़ देगी, तोड़ करके उनको खत्म कर देगी, जेडीयू को। भारतीय जनता पार्टी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। ऐसे में शरद पवार पर जब सहमति बन रही है तो इंडिया गठबंधन सरकार गिराएगा, या आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के पीछे पड़े हैं, आरएसएस तो कहीं प्लान नहीं कर रहा है कि मोदी का चेहरा हटाओ जल्दी, और अमित शाह को। बात यहीं पर आकर के टिकी है, यहीं पे बात आकर के असली बात यहीं पे फंस रही, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी अब जब तक मोदी का इस्तीफा नहीं करा लेंगे तब तक मुरली मनोहर जोशी शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि 75 साल का हवाला देकर के मुरली मनोहर जोशी को, चुस्त दुरुस्त थे, एक सक्रिय नेता थे, दमदार थे, देश में उनका नाम था, उन्हें अलग कर दिया था नरेंद्र मोदी ने। और जो भी नरेंद्र मोदी को लेकर के सूचनाएं, खबरें और अंदरूनी चीजें जो बाहर निकल रही है, वह सब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से हो रहा है, इस तरह की खबर निकल रही। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बचना बहुत मुश्किल है। अब क्या करेंगे मोदी? उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अपने पराये हो गए, क्योंकि अपनों का ध्यान नहीं रखा, अपनों को समाप्त करने की कोशिश की थी। लेकिन नंबर 2, बिहार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बिहार में जो चुनाव के वक्त 10,000 रुपया महिलाओं को बांटा गया, मैं उस वक्त भी खबर चलाया था कि वह पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। उस वक्त भी मैंने कहा था
जिस दिन पैसे केंद्र से मोदी सरकार ने बांटे थे, फिर 75 लाख महिलाओं को मोदी सरकार ने बांटे थे, फिर नीतीश कुमार ने बांटे 40 लाख लोगों को, फिर बांटे, 3 बार पैसे, हजारों करोड़ रुपया। उस वक्त अमित शाह का एक अनडब्बू बयान आया था, जिसको बाद में लिपापोती की गई थी कि यह पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, और अब नोटिस जारी हो गया। यह बिहार का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, आप सोचिए खुद। अब ऐसे में बिहार के अंदर एक आक्रोश और गुस्सा उठना जरूरी है। ध्यान से दीजिएगा, इस हेडिंग पर ही मैं चल रहा हूं। अब बेरोजगार है युवा, परेशान पहले से है, भूखमरी पहले से है बिहार के अंदर, और 10,000 रुपए में दलालों ने अपने अकाउंट भर लिया, लेकिन महिलाओं को अब भरना पड़ेगा। दलालों का मतलब समझे आप, जो 10,000 महिलाओं को दिया गया था, उस 10,000 में 10,000 का 10,000 खाते में गया तो है, लेकिन वह 10,000 उन्हें मिला नहीं है, उसमें दलालों ने कमीशन ले लिया, और अब उन गरीब महिलाओं को 10,000 वापस करने पड़ेंगे। यानी कि राशि पूरी वापस करनी पड़ेगी, और कमीशन, खोर कमीशन लेकर के चले गए। यानी कि दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए 10,000 और वोट अपने ओर करने के लिए, रिझाने के लिए भेजे गए थे। दिए हुए पैसे वापस करने पड़ेंगे, नोटिस जारी है। लेकिन इसके आगे राहुल गांधी ने चिंगारी भड़का दिया मोदी शाह के खिलाफ वोट चोरी की सरकार। यह रामलीला मैदान में राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली इस बात की गवाही दे रही है कि राहुल गांधी ने चिंगारी भड़का दी है। ऐतिहासिक रहा, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से ऐसी रैली रामलीला मैदान में नहीं देखी गई 12 सालों के अंदर, और 5 लाख लोग रामलीला मैदान के आसपास और में अंदर, यह पहली दफा 14 के बाद देखी गई है। अन्ना हजारे के आंदोलन में भी यही रुख रहा, और अब राहुल गांधी ने उसका आगाज फिर कर दिया है। दूसरी चीज कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को हम लेते हैं, जिस तरह वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने आगाज किया है और यह चिंगारी लोगों तक पहुंची है, लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे, आम जनता लगा रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग थे, दूर दराज से आए थे, कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादा थे, लेकिन आम जनता भी उसमें जब थी। अगर इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल होते तो एक अलग दृश्य होता, लेकिन नहीं। इंडिया गठबंधन के लोग अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी चिंताएं लेकर के बैठे हुए हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसा जब हमारे देश का लोकतंत्र संकट में हो, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा हो, और इस देश के नागरिकों के पास सिर्फ यही 2 चीज हो, एक लोकतंत्र और एक संविधान जो बोलने की आजादी देता है, आंदोलन करने की आजादी देता है, सवाल खड़े करने की आजादी देता है, जब यह हाथ से छिन जाएगा तो फिर आप गुलाम हो जाएंगे। इसी बात को राहुल गांधी याद दिला रहे। वोट चोरी जब तक होती रहेगी, इस सरकार को बदल पाना इम्पॉसिबल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह क्षेत्रीय दल कब इस बात को समझेंगे? आज नहीं समझ रहे तो कल जब सत्ता चली जाएगी तब समझ आएगा। तो कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। और इस हालात में देश है, और कांग्रेस जो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, इस देश में व्यवस्थाओं को बनाने वाली पार्टी है, जो सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी है, उसने आखिरकार तंग आकर के एकल चलो की राजनीति अपना ली। अब जिसे आना है आए और नहीं आना है ना आए। कांग्रेस पूरे देश में यह अलख जगाएगी कि वोट चोरी की सरकार है और चुनाव आयोग, न्यायपालिका सरकार के साथ मिली हुई है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
दूसरी चीज कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो कदम आगे बढ़ाया है, आगे कुआं पीछे खाई, अब वह पीछे भी नहीं हट सकते और आगे जाना ही जाना है। खाई तो पार करके आए, आगे कुआं है, लेकिन उस कुएं को पार करके जाना है। खाई पार करके कुएं के पास तक पहुंची है राहुल प्रियंका की जोड़ी, मोदी और शाह को बेचैन कर रही है। और राहुल गांधी जिस तरह चट्टान बन करके उभरे हैं, और राहुल प्रियंका में डिफरेंस है। प्रियंका गांधी के अंदर जो समानता है, जो सहनशीलता है, राहुल गांधी उससे अलग है। राहुल गांधी लोगों के नेता बन गए हैं, राहुल गांधी सड़क के नेता बन गए हैं, और प्रियंका गांधी सदन के मर्यादे, यानी मेरे कहने का यह बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि राहुल गांधी सदन की मर्यादा को नहीं रखते, बिल्कुल रखते हैं, लेकिन बोलने का उनका तेवर जो है एकदम टकाटक, कहते हैं ना जैसा को तैसा, वह वाला है। लेकिन प्रियंका गांधी का शालीनता और मुस्कुरा करके जो जवाब देती है, उसका जवाब नहीं होता। यह चीज सदन में वंदे मातरम के वक्त भी दिखा, यह बात SIR पर भी दिखा, यह बात राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के बाद भी दिखा, और प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देते हुए भी दिखा। पंडित नेहरू और गांधी पर बात और परिवारवाद पर जवाब देते हुए भी दिखा, जो प्रधानमंत्री को कई गिलास पानी पी लेने पड़े। दूसरी चीज, जो अलख यह कांग्रेस जगा रही है, इसकी जिम्मेदारी है, एहसान नहीं कर रही है। इस देश ने इसे बहुत कुछ कांग्रेस को दिया है, नाम दिया है, शोहरत दिया है, इज्जत दिया है। इस देश को कांग्रेस ने संवारा है, लोकतंत्र को मर्यादा को रखा है, संविधान के मर्यादा को रखा, लेकिन उसको जब आंच आ रही है तो अब इसे ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की आंखें अभी भी नहीं खुल रही। खैर, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस निकल पड़ी है और चिंगारी लग पड़ी। आप सोचिए, 5 लाख लोग अगर अपने घर जाएंगे तो उन 5 लाख के परिवारों में तो यह बात आएगी। तो 4 लोगों का भी परिवार हो तो 5 को 20 लाख लोगों के कानों तक यह आवाज पहुंच गई, वह किसी से कहेंगे भी। और 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर बोरी में वहां रखे गए थे, जो राष्ट्रपति महोदया को आज दिए जाएंगे। यह भी इतिहास में पहली बार है। तो क्या विपक्षी मिल करके यह काम नहीं कर सकते थे? विपक्षियों के लिए एक चुनौती अब बना हुआ है कि अब अगर नहीं एकजुट हुए तो फिर आगे बड़ी दिक्कत होगी। हालांकि सरकार बनाने की कवायद में सब कोई है। कांग्रेस ने यह कहा है कि आप लोग 172 जुटाइए, 100 हमारे लेकर के सरकार बनाइए, और जिसका प्रयास किया जा रहा है सत्ता परिवर्तन का, वह भी समीकरण आप दर्शकों को बताए, वो आगे भी बताऊंगा। लेकिन नंबर 4 जो और भी महत्वपूर्ण इस प्रोग्राम को बनाने वाला है और आप दर्शकों को चौंकाने वाला है, चंद्रबाबू नायडू मोदी के खिलाफ नीतीश प्लान बी की तैयारी में। अब चंद्रबाबू नायडू की जो नजदीकियां कांग्रेस से लगातार बन रही है, उसके गुनहगार नरेंद्र मोदी और शाह हैं। मोदी और शाह ने चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस के तरफ नजदीकी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। प्रयास पहले भी इंडिया गठबंधन का था। अखिलेश यादव को की एक बात तो माननी पड़ेगी कि राजनीतिक तौर पर वह कांग्रेस को कमजोर तो करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की सलाह उनके लिए बड़ी अहम होती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी इस देश की नंबर 3 की पार्टी है लोकसभा के अंदर, 37 सांसदों के साथ। कांग्रेस के साथ लड़ करके 37 सांसद आए थे, मायावती के साथ तो नहीं आए थे, उनके साथ तो 19 में 5 आए थे, मायावती के 10 आए थे। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की वजह से हमारी सीटें कम हो गई, लेकिन कांग्रेस ने तो यह बातें नहीं की कि हमारा वोट आपको मिल गया, आपका हमें नहीं मिला। कांग्रेस और उसका संतुलन रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ ना रहे, और कांग्रेस यह जान गई है कि क्षेत्रीय पार्टियां हमें कमजोर करेगी, तो एकल चली है। और कांग्रेस का जनाधार पूरे देश में है, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। यह बातें ऐसा नहीं कि दूसरे राज्यों में थोड़ा बहुत है, एक आध विधायकों की है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं है। क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जो थे, उनकी एक राजनीति अलग थी, और
अखिलेश यादव कितना भी कोशिश कर ले उस नक्शे कदम पर नहीं चल पाएंगे, लेकिन ज्यादातर उस नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, आगे हालात सब सिखा देंगे। और इस बार सत्ता अगर नहीं आई उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ सिखा देंगे। तो उनको समझना है इस चीज को लेकर के, क्योंकि आगे चुनाव वही है। तो बिहार वाला परिणाम उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है। अभी मुख्य विपक्षी पार्टी है, बाद में विपक्ष कहलाने लायक भी न रहे, तो यह समझने का फेर है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, मोदी और शाह को यह समझ गए हैं कि यह अब बहुत घातक साबित हो रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू को भी अपने शिकंजे में लेने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वह दूर हो रहे हैं और कब क्या ऐलान कर दे कोई नहीं जानता है। लेकिन अब नजदीकी भारतीय जनता पार्टी से नहीं होगी उनकी, यानी कि वह दूर हो चुके हैं और ऐलान बस बाकी है। दूसरा चीज, नीतीश कुमार प्लान बी की तैयारी में। नीतीश कुमार जब तक बिहार में कैबिनेट बदल नहीं लेंगे, अपनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ सरकार नहीं गठन कर लेंगे, तब तक नीतीश कुमार इधर उधर नहीं होने वाले हैं। यह तस्वीर देख ली गई है। तो अब ऐसे में 19 दिसंबर का इस्तीफा, हाँ नीतीश कुमार 14 जनवरी तक कुछ फैसला कर सकते, लेकिन 19 दिसंबर तक सवाल ही नहीं उठता, बन ही नहीं रहा, समीकरण ही नहीं बन रहा है। अब कोई अनहोनी होनी हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की बातों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक साफ छवि के नेता है, उनका एक गरिमा है। अगर वैसा नेता आधिकारिक बयान देता है तो सवाल तो उठते हैं और सवाल उठेंगे भी। अब देखते हैं, इंतजार 19 दिसंबर का कि क्या मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। अगर इस्तीफा हो जाएगा और देश को नया पीएम मिल जाएगा तो मोदी क्या करेंगे। लेकिन दो समीकरण मोदी को बहुत परेशान करने लगे हैं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक गुजारिश है आप दर्शकों से, यह गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर खबरों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि गोदी मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। क्योंकि जब रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों की मौजूदगी में सरकार का विरोध हो रहा था, तो इस देश का गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन गया, उसको दिखा रहा था। सिर्फ राहुल गांधी के भाषण को कुछ लोगों ने दिखाया और कुछ लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन जनता को किसी ने नहीं दिखाया। 5 लाख लोगों को गोदी मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया। विश्व की मीडिया में रामलीला मैदान प्राथमिकता थी, लेकिन हमारे देश की मीडिया में, जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहती है और देश उसे गोदी मीडिया कहता है, उसके चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की चर्चा हो रही थी। यह दुर्भाग्य है। ऐसी बिकाऊ मीडिया इस देश में है, तो ऐसे देश में देश की जनता को जागना पड़ेगा। क्योंकि कहते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि जब संसद आवारा हो जाए, सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। इस वक्त संसद आवारा है, देश की जनता सड़क पर आ चुकी है। सड़कें सूनी नहीं है, सड़कें जागी हुई है, गूंज रही है आवाज कानों तक। सरकार घबराई और परेशान है, लेकिन गोदी मीडिया उसे छिपाने की कोशिश और सरकार उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर अंदर खलबली इतनी मची है कि कब सरकार गिर जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी करवाइएगा।